करो। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पीटी परीक्षा में शब्द लिंग पहचान ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। शब्दों के लिंग पहचान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ये बताना होगा कि शब्द किस लिंग का है, अर्थात पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या उभयलिंग है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, बड़ी सरलता से सीखेंगे सभी। पहला लिखा हुआ है विद्वान। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग हमें बताना है। क्या होगा? ज्ञानी या विदुषी या होशियार या विज्ञ। तो देखिए, विद्वान जो है इसको अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो होगा विदुषी। अगर कोई पुरुष है तो उसको हम विद्वान कहेंगे, और अगर महिला है तो उसे कहेंगे विदुषी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा? भेड़ शब्द जो है उसका पुल्लिंग क्या होगा? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भेड़ जो शब्द है, भेड़, ये होता है स्त्रीलिंग। ये क्या होता है? स्त्रीलिंग। भेड़ शब्द स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग हमें ज्ञात करना है। क्या होगा? भेड़ी या भेड़िया या भेड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, भेड़ा। भेड़ा जो नर होता है उसे भेड़ा कहा जाता है, और जो मादा होती है उसे भेड़ कहा जाता है। एक शब्द और इसका चलता है, भेड़ा की जगह पर मेढ़ा। ये भी पुल्लिंग है, समझ गए? मेढ़ा, भेड़ा या मेढ़ा एक ही बात है। और भेड़ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। उम्मीद है आप लोगों ने विधिवत समझ लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में शब्द लिखे हैं। आपको ये छांटना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मंत्रणा, सभा, न्याय या मंडली। तो देखिए, मंत्रणा और सभा और मंडली, ये तीनों जो हैं ये हैं स्त्रीलिंग, और ये जो न्याय है ऑप्शन नंबर 3 पर, ये पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है? पुल्लिंग है। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैमरा शब्द है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। कैमरा शब्द कैसा है? तो बिल्कुल इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1, पुल्लिंग। कैमरा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये यूपी SSSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? कौवा या कौवानी या मादा कौवा या फिर कोयल। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मादा कौवा। समझ गए? मादा कौवा, इसमें मादा शब्द लगाएंगे पहले, तब ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, मादा कौवा। समझ गए? कोयल अलग है, कोयल अलग है, कोयल की प्रजाति अलग है, कौवा की प्रजाति अलग है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्री शब्द का लिंग बताइए। मंत्री शब्द का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पुल्लिंग है ये या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? देखिएगा, ये जो है शब्द, बिल्कुल सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर 3, उभयलिंग। उभय का मतलब होता है दो, दोनों। उभय का मतलब दोनों, अर्थात ये पुल्लिंग हो और चाहे मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में प्रयोग किया जाता है। समझ गए? जैसे यदि कोई महिला मंत्री है तब भी मंत्री जी कहा जाएगा, अगर पुरुष है तब भी मंत्री जी कहा जाएगा। मंत्री ज्यों का त्यों मंत्री ही रहेगा, है ना? ये उभय लिंग शब्द है।
और देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों में एक समान प्रयोग किए जाते हैं, उनको ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर, समझ गए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, डॉक्टर डॉक्टर। प्रधानमंत्री, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही रहेगा, शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, फिर है मैनेजर, चाहे जो हो, मैनेजर मैनेजर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इंजीनियर इसी तरीके से। ये सब जो हैं उभयलिंगी शब्द हैं, ये जो भी हैं उभयलिंगी शब्द हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक समान प्रयोग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा है? तिल, छाछ, काढ़ा, फूल, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7, सोचिए 2 सेकंड, क्या होगा? स्त्रीलिंग पता करना है। स्त्रीलिंग कौन है शब्द? तिल है कि छाछ है या काढ़ा है या फूल है? देखिएगा, इसमें जो तिल है, ये तिल और काढ़ा और फूल, ये तीनों हैं पुल्लिंग शब्द। ये क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। छाछ जो है, छाछ, ये है स्त्रीलिंग, यही हमारा उत्तर होगा। छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, समझ गए। छाछ कहते हैं मट्ठा को। किसे कहते हैं? मट्ठा को कहते हैं छाछ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भालू होगा या भीली होगा या भीलनी या भालना? तो बिल्कुल सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, भीलनी जो है ये भील का स्त्रीलिंग है। भील शब्द पुल्लिंग है और भीलनी स्त्रीलिंग है, समझ गए। ये भील एक जात विशेष होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे। क्वेश्चन नंबर 9, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको कई विकल्प, कई शब्द मिल जाएंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले, समझ गए। और ये क्वेश्चन जो है UPSSC 2018 में पूछा हुआ है, समझ लीजिए ध्यान से। देवी, देव और देवी, ये बिल्कुल सही है। देव पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग। भगवान का भगवती, बिल्कुल सही है, समझ गए। भव का भवानी, बिल्कुल सही है। कांत का कांति, बस यहीं पर सब गड़बड़ है, हमारा यही जवाब होगा। कांत का कांति नहीं, कांत का होता है कांता। कांत कहते हैं पति को। किसे कहते हैं? पति, समझ लीजिए। और कांता कहते हैं पत्नी को, है ना, कांति नहीं, ये गलत है। तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये सब सही है। भव कहते हैं शिव को, शंकर जी को, और भवानी देवी, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर लिखा हुआ है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तपस्विनी, हंसिनी, तेजस्वी, परोपकारिणी। बहुत अच्छा प्रश्न है, UPSI 2017 में पूछा गया, समझ गए। क्या होगा? तपस्विनी, ये तो भैया स्त्रीलिंग है। तपस्विनी का पुल्लिंग होगा तपस्वी। अगर कोई पुरुष तपस्या करता है तो तपस्वी, और महिला है तो तपस्विनी। हंसिनी का पुल्लिंग होगा हंस, बहुत सरल है, आप सब लोग समझ रहे हैं। और परोपकारिणी, ये परोपकारी होगा। पुरुष अगर है तो परोपकारी, महिला है तो परोपकारिणी, समझ गए। अब तेजस्वी जो शब्द है ये है पुल्लिंग। तेजस्वी क्या है? ये पुल्लिंग है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसका स्त्रीलिंग होगा तेजस्विनी। जैसे यहाँ पर तपस्विनी लिखा है, ठीक ऐसे ही तेजस्विनी लिखा जाएगा, समझ गए। उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
नेता के स्त्रीलिंग का कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प कौन सा है? नेता। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेतानी, नेत्री, नेतृत्व, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है नेत्री। क्या सही जवाब है? नेत्री। एक और शब्द है, जैसे लिखा जाता है अभिनेता। क्या है? अभिनेता, हीरो जो अभिनय करते हैं, और इसका स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री। इस तरीके से अभिनेत्री, हीरोइन, समझ गए? इसी तरीके से नेता, नेत्री। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द इसमें से हमें छांटना है। डिबिया, साध्वी, भवदिया, संचालक। देखिए डिबिया स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होता है डिब्बा। क्या होता है? डिब्बा, समझ लीजिए। साध्वी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होता है साधु, समझ गए? भवदीय स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होता है भवदीय। भवदीय का मतलब क्या होता है? कोई पत्र वगैरह लिखा जाता है, कोई लेटर, तब नीचे हम लिख देते हैं भवदीय और अपने फिर हस्ताक्षर कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। भवदीय का मतलब होता है आपका। भवदीय का मतलब आपका। संचालक शब्द जो है ये है पुल्लिंग। ये क्या है? पुल्लिंग है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा सही, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ला होगा या बिलाव होगा या बिलौटा होगा या बिलाब होगा? देखिए ये बिलाव लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 पर, और ऑप्शन नंबर 4 पर लिखा है बिलाब। इसमें लास्ट में बा है, इसमें वाह है, ये भी ध्यान रखना है। हिंदी में वर्तनी का भी, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्ली का पुल्लिंग शब्द होगा बिलाव। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बिलाव, जिसमें वाह है वही सही है। समझ गए? और बिल्ला भी इसका होता है। अगर आपके ऑप्शन में बिलाव शब्द नहीं है और बिल्ला शब्द आया है, तब आप इसको पुल्लिंग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर यही होगा बिलाव आपके ऑप्शन में, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव। समझ गए? बिलाव के न होने की स्थिति में अगर बिल्ला है तो आप उसको सही करेंगे, बाकी ये कोई नहीं होंगे दोनों। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विधवा का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? विधवा। विधवा का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? सधवा, शादीशुदा, विधुर, युवती। सोचिए 2 सेकंड। अच्छा प्रश्न है। देखिए जो सधवा लिखा है ये तो विधवा का विलोम होता है, सधवा। ये विधवा का विलोम होता है, सधवा। अगर विधवा का विलोम या सधवा का विलोम पूछा जाए तो ये आपस में विलोम है। शादीशुदा, ये भी यहाँ प्रश्न से हटकर है। युवती, ये भी हटकर है। ये जो लिखा हुआ है विधुर, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। विधवा का पुल्लिंग होगा विधुर। अगर किसी स्त्री का पति नहीं है तो वह विधवा, मतलब शादी के बाद यदि पति नहीं है तो विधवा, और शादी के बाद यदि किसी व्यक्ति की पत्नी नहीं है तब वो विधुर होता है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दाता का स्त्रीलिंग बताइए। दाता का स्त्रीलिंग यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। दाता का क्या? दाती, दात्री, दात्री, इनमें से कोई नहीं। सोचिए क्या होगा? दाती होगा या दात्री होगा या दात्री होगा? बिल्कुल सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दात्री। दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री।
ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो ता है ये त्रा में परिवर्तित हो जाएगा और ई प्रत्यय लग जाएगा तो हो जाएगा दात्री। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करिए। इनमें से पता करना है स्त्रीलिंग कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है संसार, फिर समुदाय, फिर गौरव और फिर अश्विनी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछ रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है। संसार ये तो पुल्लिंग है, समझ गए, ये पुल्लिंग शब्द है। समुदाय ये भी पुल्लिंग है। फिर गौरव ये भी पुल्लिंग है, समझ गए। ये लिखा हुआ है अश्विनी, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है और अश्विनी का अर्थ होता है घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी। देखिए अश्व होता है, अश्व, अश्व और अश्विनी ये हो गया। अश्व पुल्लिंग और अश्विनी स्त्रीलिंग, समझ गए। हम साधारण भाषा में उसे कह सकते हैं घोड़ी और घोड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर लिखा है ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। वेरी वेरी मोस्ट है, आपको ये शब्द बहुत तलाश करेंगे, आपको मिलना कठिन पड़ जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिनी, ऋषि, ऋषिका, ऋषिणी। क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब है ऋषिका। ऋषि की जो पत्नी होगी, मतलब जो पुरुष अगर कोई विद्वान है, ऋषि है, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला आचार्य है, उसे ऋषि कहा जाता था पहले। और अगर महिला है इस तरीके की तो उसे ऋषिका कहा जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अरहर शब्द बहुत बार परीक्षा में आने वाला ये प्रश्न है। अरहर शब्द जो है ये किस लिंग का है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो अरहर जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अरहर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अरहर रखी है, अरहर अच्छी है, अरहर अच्छा है नहीं, अरहर रखा है नहीं, समझ गए। ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण शब्द है ये। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। सम्राट का स्त्रीलिंग विकल्प चुनिए। सम्राट, सम्राट ये भी मोस्ट है क्वेश्चन। क्या होगा? सम्राटी, रानी, सम्राज्ञी, सम्राटिनी। तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी, ये लिखा है सम्राज्ञी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द इसमें से खोजना है, कौन सा है? चाय या फिर लस्सी या फिर दही या फिर सिकंजी। बहुत ज़्यादा आने वाला ये प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल दही। ये दही शब्द कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान से समझना है आपको। दही शब्द होता है पुल्लिंग। दही शब्द कैसा होता है? पुल्लिंग। दही रखी है, दही मैंने खाई है, ये सब गलत प्रयोग हैं। दही खाया है, दही रखा है, दही खट्टा है, दही अच्छा है, समझ गए। ऐसे होना चाहिए, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी चाय और लस्सी और सिकंजी ये सभी स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, समझ गए। बस इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।